गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज का टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी लोग हेडिंग का नाम डालेंगे, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था अंतःद्रव्यी जालिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आप सभी जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये कार्य क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। और पावर हाउस किसे कहा जाता है, जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में क्या बिजली बनती है, लेकिन बिजली को तो ही पावर हाउस कहा जाता है। हाँ, हमारे शरीर के अंदर बिजली ही बनती है। जब हमें करंट मिलता है तभी हमारी बॉडी क्या करती है, कार्य करती है। जैसे ये पंखा टंगा हुआ है, इस पर जब तक करंट नहीं मिलेगा तो क्या ये चलेगा नहीं। जैसे इसमें करंट की धारा प्रभावित होती है तो ये गति करने लगता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जब हम भोजन करते हैं तो हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा संचित होकर कहाँ हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है तो धीरे धीरे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम वर्क करते रहते हैं। जैसे ही हमारी ऊर्जा खत्म होती है हमें फिर भूख प्यास का एहसास होने लगता है और हम फिर क्या करते हैं, भोजन करते हैं और फिर हमें ऊर्जा मिलती है, फिर हमारे कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसी को हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन आपके शब्दों में, बायो के शब्दों में लिखवाएंगे। तो लिख लीजिए, लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत व सूत्री रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनकी औसत लंबाई 3 से 4 मिमी, इनकी औसत लंबाई 3 से 4 मिमी और औसत व्यास 0.2 mm होता है, और औसत व्यास 0.2 mm होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर जीवद्रव्य कला, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन और वसा की दोहरी झिल्ली की दीवार होती है, दोहरी झिल्ली की दीवार होती है। बाहरी दीवार चिकनी और लचीली होती है, बाहरी दीवार चिकनी और लचीली होती है
और यह फूलकर कई गुना बढ़ जाती है, और यह फूलकर कई गुना बढ़ सकती है। भीतरी परत अंदर धंसकर भीतरी परत अंदर धंसकर अंगुली समान रचना क्रिस्टी बनाती है। अंगुली समान रचना क्रिस्टी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि बिजली घर, शरीर का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा को संचित कर लेता है। क्योंकि यह ऊर्जा को संचित कर लेता है। क्योंकि यह ऊर्जा को संचित कर लेता है। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, इसे पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीश्वसन का स्थल है। यह कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीश्वसन का स्थल है, जहां कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर सेकंड लिखेंगे, यह एक अद्भुत अंग है। यह एक अद्भुत अंगक है। यह एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। कितने पॉइंट हो गए? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसे हम कहते हैं एडीपी, ब्रैकेट में आप लिख लेना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ब्रैकेट में लिखेंगे एडीपी में एकत्रित करके एडीपी में एकत्रित करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण किया जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण किया जाता है। तो ये थे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, जिसमें हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया तथा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य बताए। तो ये आपके सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है जिसका नाम है गोल्जी उपकरण, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण में लिखेंगे गोल्जी अपार्टस। तो ये 1 मिनट रुक जाइए, अभी नोट किया हो, क्योंकि इसका डायग्राम छूट गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बहुत मस्त है, ठीक है, डायग्राम आता भी है, तो वो आपको हेडिंग काट के इसका डायग्राम आप बना लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का। ये किस आकार का दिखाई दे रहा है? जूते के समान है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जूते के आकार के समान दिखाई देता है, और जो पैरामीशियम होता है वो कैसा दिखाई देता है? तलवे के समान दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जूते के समान इसकी संरचना होती है, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की।
आप देख रहे हैं इसमें ये नलिका बनी हुई है और ये आपको बिल्कुल से दिखाई दे रही है राइबोसोम्स है और ये जो स्थान दिखाई दे रहा है वाई कक्ष है तथा ये वृत्ताकार कक्ष है। इसी प्रकार से झिल्ली बनी हुई वाई झिल्ली है, ये अंतःकला झिल्ली है। इसी प्रकार से जो इधर बने हुए हैं ये मैट्रिक्स है, ये इसका जो बना हुआ अंतर्वेश है तथा एफ1 का जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसे हम एफ1 या अक्षिसोम्स कहते हैं। तो इसे आप बना लीजिए। बन गया, बना लीजिए।